गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेक इट मोर और लेस। ऑब्जर्व दिस टू फिगर्स। आपको नीचे दो फिगर्स दिए गए हैं। इज़ देयर एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू? क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है या कोई डिफरेंस है? तो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी कितनी यूनिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसकी 9 यूनिट्स हैं। और यहाँ पे जो है 4 + 4 8 और 9, यहाँ पे भी 9 यूनिट्स हैं। ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट्स है। अब आपको इन दोनों के बीच की सिमिलरिटी और डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। और एरिया निकालने के लिए यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, 9 स्क्वायर यूनिट्स हैं। और यहाँ पे भी 9 स्क्वायर यूनिट्स हैं। इसका मतलब एरिया तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में कितनी यूनिट्स काउंट हुई हैं, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है, लिखेंगे सिमिलरिटी एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स इज सेम। ठीक है, अब बात आती है पेरीमीटर की। डिफरेंस क्या है कि दोनों में 9 स्क्वायर यूनिट्स तो यूज़ हुई हैं, बट इनका जो पेरीमीटर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो लिख देंगे, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, पेरीमीटर डिफरेंस में है पेरीमीटर ऑफ बोथ द फिगर्स इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट कैसे है? जो फर्स्ट है इसका पेरीमीटर क्या है, यहाँ भी 3 है, इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 और इस साइड भी 3। 3 + 3 6, 6 + 3 9 और +3 कितना, 12। इसका कितना है, 12 स्क्वायर यूनिट्स। और इसका 1 2 3 4, यहाँ 1 इस साइड, फिर 3 इस साइड, फिर यहाँ पे 1, यहाँ 3, यहाँ 1, फिर 4 और यहाँ पे 3। काउंट करेंगे, 4 + 1 5 + 3 8 9, 9 + 3 12, 13, 13 + 4 17, 17 और 3 कितना, 20। इसका है 20 स्क्वायर यूनिट्स और इसका आया था 12 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब जो एरिया है वो तो दोनों का सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे है, पेरीमीटर में डिफरेंस है इनका। अब क्या एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पे, यूजिंग 9 यूनिट स्क्वेयर्स हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वेयर यूनिट्स। ठीक है, 9 स्क्वेयर यूनिट्स का यूज़ करना है, जिस पे जो एरिया होगा वो कितना आएगा, 9 स्क्वेयर यूनिट्स ही आएगा। ठीक है, वी हैव मेड फिगर्स विद 2 डिफरेंट पेरीमीटर्स। हमने यहाँ पे दो पेरीमीटर्स, अलग अलग पेरीमीटर्स के दो फिगर बनाए हैं। द फर्स्ट फिगर हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 12 यूनिट्स। जो पहला फिगर है उसका कितना पेरीमीटर है, 12 यूनिट्स। और जो दूसरा है उसका पेरीमीटर कितना, 20 यूनिट्स। हमने काउंट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद 9 स्क्वायर यूनिट्स। आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ड्रॉ करने हैं डिफरेंट फिगर्स, जिसका किसको यूज़ करके, 9 स्क्वायर यूनिट्स को यूज़ करके आपको अलग अलग फिगर्स बनाने हैं। ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर on at least one side completely, and together all squares should form a single connected figure with no holes। ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि हर स्क्वायर क्या है कि एक दूसरे के अलाइन होना चाहिए और कम से कम एक साइड से, इस तरीके से एक साइड से कम कंप्लीटली क्या हो, दूसरे फिगर से जुड़ा हुआ हो। इस तरीके से इसकी एक साइड जुड़ी हुई है, ठीक है, या फिर दो भी हो सकती है। और सबसे मेन बात कि इनके बीच में जब भी कोई कनेक्शन होता है तो इसके बीच में कोई होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है, चलो पहले ये करके देखते हैं कि कोई और फिगर हम बना सकते हैं क्या। अब किसी और फिगर को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से, यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे 1 2
यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 के बाद 6 7 8 9, इस तरीके का भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 यूनिट्स का ही यूज़ करना है हमें। अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 2, ये 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आया इसका 14 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आप किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और भी जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से अरेंज करना, बट ये ध्यान रखना कोई होल बीच में ना हो, और जो स्क्वायर्स हैं वो कम से कम एक साइड से कंप्लीटली कनेक्टेड हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा, यूजिंग 9 स्क्वायर यूनिट्स सॉल्व द फॉलोइंग। 9 यूनिट स्क्वायर्स का ही यूज़ करना है, और आपको बताना है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल, सबसे छोटा जो पेरीमीटर पॉसिबल होगा वो बनाना है। दूसरा सबसे लार्जेस्ट पेरीमीटर जो पॉसिबल हो सके वो फिगर बनाना है। नेक्स्ट है मेक अ फिगर विद द पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स, एक ऐसा फिगर बनाना है जिसका पेरीमीटर कितना हो 18 यूनिट्स हो, ठीक है। हमने यहाँ 14 तक बनाया, अब इसको कुछ इस तरीके से बनाना होगा कि 18 यूनिट्स बन जाए। बोर्ड पे देखेंगे अब, कितने स्क्वायर यूनिट्स का यूज़ करना है, 9 स्क्वायर यूनिट्स का यूज़ करना है, और ऐसा फिगर बनाना है जिसका स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल हो सके। अब ये देखो, सबसे पहला जो डायग्राम हमें दिया गया था, इस तरीके से अरेंज करने के लिए ये हमारा सबसे छोटा पॉसिबल पेरीमीटर वाला होगा, ठीक है। इससे छोटा कोई बन ही नहीं पाएगा। 3 3 3 3, तो लिख देंगे द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर इज, द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर इज 12 यूनिट्स, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा। अब बारी आती है सबसे बड़ा बनाने की, तो सबसे बड़ा भी हमें बना के दिया हुआ है पहले से ही। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जब आप इसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा 20 यूनिट्स, कितना 4, यहाँ से 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर से 4 और ये 3, जब आप काउंट करेंगे तो आएगा 20 यूनिट्स। द लार्जेस्ट पेरीमीटर इज 20 यूनिट्स, ठीक है। अब थर्ड की बारी कि एक ऐसा फिगर बनाना है हमें जिसका पेरीमीटर कितना आए 18 यूनिट्स आए। अब 18 यूनिट्स का पेरीमीटर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से फिगर को चेंज कर देंगे। 1 2 3, ठीक है, फिर इसके नीचे ऐड कर देंगे 4 5 6 7। अब देखते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं 7 में कि यहाँ हमारा कितना पेरीमीटर आया, कि हम अगले जो बॉक्सेस हैं जो स्क्वायर यूनिट्स हैं उनको कहाँ पे ऐड करें। तो देखो ये 3 आ गया, इधर से 1, ये 2, ये 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ 1, यहाँ 3, ठीक है। 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 आया। और
यहाँ पे क्या आ रहा है 13 + 3 16 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे 2 बॉक्सेस और बनाने हैं, तो कैसे कर सकते हैं हम? अगर मैं इन बॉक्सेस को यहाँ पे ऐड कर दूँ ये इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा? ये 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी, यहाँ 2, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा अपना 4। अब ऐड करके देखो, अब ऐड करेंगे तो आएगा 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 10 + 4 14 15 16 17 और 18। इसका मतलब ये जो हमारा डायग्राम है ये बना अ फिगर विद a perimeter of 18 यूनिट्स। ठीक है, समझ आ गया? अगर हम इस डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 18 यूनिट्स इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में है कैन यू मेक अदर शेप फिगर्स फॉर ईच ऑफ द अबोव 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर्स कौन कौन से आए थे हमारे पास? 20, 12 और 18। इन तीनों का यूज़ करके कह रहे हैं कि कोई और शेप का डायग्राम क्या आप बना सकते हो, और इज़ देयर ओनली वन शेप विद दैट पैरीमीटर, या फिर केवल एक ही शेप रह सकती है उस पैरीमीटर की। व्हाट इज़ योर रीजनिंग? तो अपना तर्क बताना है, अपनी रीजनिंग बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 और 18 सिर्फ इन्हीं का ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सबसे छोटा था, उससे छोटा तो बना नहीं सकते 12 यूनिट्स का, ठीक है। लेकिन हम 18 और 20 को यूज़ करके और भी फिगर्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? लिखना है, अगर हम 9 यूनिट्स को डायरेक्ट ऐसे बना दें, ठीक है, इसको 1 स्क्वायर यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक बॉक्स इस साइड ऐड कर दूं सॉरी, तो ये 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका पेरीमीटर देखो, इस साइड से 9 यूनिट्स, इस साइड 1, इस साइड 9 और इस साइड 1। जब आप काउंट करेंगे इसका पेरीमीटर तो आएगा 9 + 1 10 10 और 10 20। तो ये 20 यूनिट्स है इसकी। 20 यूनिट के लिए ये हमारे पास सेकंड डायग्राम आ गया। अब देखते हैं क्या कोई और बन सकता है, या फिर 18 के लिए बना के देखें, ठीक है। एक ही डायग्राम पूछा है कि कोई और अदर बन सकता है या नहीं। बाकी अगर आपका बनता हो तो आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। 1 2 3, या फिर मैं फर्स्ट वाले को इरेज कर दूं और ताकि स्पेस हमारे लिए बड़ा बन जाए। 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको आगे इंक्रीज कर दूं, 1 2 3 और 4, ये बन गया। अब बची कितनी? 2। इनको मैं यहाँ रख दूं, टोटल काउंट करते हैं अब। या इस साइड 1, यहाँ 1 2 3, ये 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 2, यहाँ 2, ये 4 और नीचे 4 ऐड करेंगे। 4 + 4 8 8 + 2 10 10 12 13 14 15 16 17 और 18। कितने बन गए? 18 के लिए, ठीक है। ये 18 यूनिट्स के लिए। क्लियर? एक 20 का बना दिया, एक 18 का। बाकी अगर आपसे और डायग्राम बनता हो तो आप अपना वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट में है लेट्स डू सम ट्रिकी नाउ। अब कुछ
ट्रिकी करते हैं। वी हैव ए फिगर बिलो हैविंग पेरीमीटर 24 यूनिट्स। यहाँ पे एक फिगर है जिसमें 24 यूनिट्स जिसका पेरीमीटर है। विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल ओवर अगेन, ऑब्जर्व, थिंक एंड फाइंड आउट वट विल बी द चेंज इन द पेरीमीटर इफ अ न्यू स्क्वायर इज अटैच्ड एज शोन इन द ऑन द राइट। आपको क्या करना है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ सोचना है। अगर हम एक और स्क्वायर यूनिट यहाँ पे ऐड कर दें तो उसके पेरीमीटर में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या ट्रिकी है। इस साइड, इसमें मैं समझा देती हूँ, इस साइड और इस साइड, ठीक है, ये दो है, 1 यूनिट ऐड होगा पेरीमीटर में। अगर इस बॉक्स को उठा के ऐसे फिट कर दे यहाँ पे, तो तब भी तो हमारे पास यही दो साइड्स काउंट होंगी ना पेरीमीटर में। इसका मतलब पेरीमीटर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। एक्सपेरिमेंट प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंक व्हाट द चेंज इन पेरीमीटर विल बी। अलग अलग जगह पे इस स्क्वायर यूनिट को आपको रखना है और देखना है कि क्या कोई चेंजमेंट आता है पेरीमीटर में। कैन यू प्लेस द स्क्वायर सो दैट द पेरीमीटर इंक्रीज डिक्रीज स्टेज द सेम। ठीक है, बताना है आपको कि जब आप रखेंगे ऐसे तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, स्टेज द सेम। क्यों? क्योंकि अभी देखा हमने, देखो इसका पेरीमीटर काउंट करेंगे पहले। सबसे पहले इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब देखो काउंट करते हैं इसका पेरीमीटर। यहाँ पे कितने यूनिट्स हैं, अब हम इसको बोर्ड पे लेके पहले इसको इंक्रीज़ कर देते हैं डायग्राम को, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है हमारे पास डायग्राम, इंक्रीज़ कर लें इसको। अब काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा आपको, और इंक्रीज़ कर दिया है। अब देखते हैं कि ये जो पेरीमीटर है वो कितना है। ये देखो यहाँ पे कितनी यूनिट्स हैं, 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, और इस साइड भी 1, ये भी 1, और यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, और ये वाला 1, यहाँ 2, यहाँ 2। अब देखो ऐड करो इनको, यहाँ से स्टार्ट करें। 1 + 2 3, 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 2 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, कितना है, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर। अब देखो आप, अगर हम इसको यहाँ प्लेस कर दें, यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज कर देती हूँ। अगर इस स्क्वायर को उठा के यहाँ मैं प्लेस कर दूँ तो क्या चेंजमेंट आएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट आया, लेकिन जो पेरीमीटर होगा क्या उसमें कोई चेंजमेंट आएगा, हमें तो ये देखना है। तो यहाँ तक तो सिमिलर है पहले जैसा ही, 2, और यहाँ का पेरीमीटर कितना आ गया, 1, ये भी कितना, 1, और यहाँ भी 1, और ये भी 1 आ गया। ठीक है, क्लियर। ये स्क्वायर यहाँ पे ऐड करने से यहाँ 1 आ गया, ये भी 1, यहाँ 1, और ये भी 1 आ गया। अब ऐड करके देख लो फिर से, यहीं से काउंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 और 24। इसका मतलब कितना आया, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब चाहे तो आप इस स्क्वायर को कहीं और एडजस्ट करके देख सकते हैं। एक और एडजस्ट करके देख लें, यहाँ पे कर दें। ठीक है, और देखते हैं कि क्या कोई चेंजमेंट पेरीमीटर में आता है। तो देखो काउंट करो, 1, यहाँ भी 1 आया, ये भी 1 है, सॉरी 1 + 1 ये आ गया 2, यहाँ 2, यहाँ पे 2, ये भी 2 आया, यहाँ 1 पेरीमीटर, यहाँ 2 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 1 है, ये भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे फिर से 2, यहाँ 2, और यहाँ 2। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 1 से स्टार्ट कर दें। 1 2 2 + 2 4 6 8 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23। कुछ गलती कर दी हमने यहाँ पे काउंट करने में। देखते हैं क्या गलती हुई है। फिर से काउंट करते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, यहाँ पे रखने पे कितना है 21 स्क्वायर यूनिट्स। जब यहाँ पे रखा था बॉक्स यहाँ पे, तो हमारा आया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो सी आंसर था स्टेज द सेम। अब डिक्रीज़ के लिए पूछा तो ये डिक्रीज़ के लिए भी है। अगर बॉक्स को यहाँ पे उठा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा 22 स्क्वायर यूनिट्स। अब देखते हैं क्या इंक्रीज़ हो सकता है 24 से ज़्यादा। अगर मैं इस बॉक्स को उठा के, ये हम बोर्ड पे बुक में ही कर लेते हैं। अगर इस बॉक्स को उठा के यहाँ पे रख दूँ मैं, ठीक है, फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, एक छूट गया हमारे पास, आएगा 26 होना चाहिए ये, क्योंकि ओड में तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इस बॉक्स को यहाँ पे एडजस्ट करने पे आएगा कितना 26 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पूछा गया है कि क्या तुम इस स्क्वायर को इस तरीके से फिट कर सकते हो कि पेरीमीटर इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए और स्टेज द सेम। तो सबसे फर्स्ट में किया था उसका था स्टेज द सेम, उसके बाद में हमारा डिक्रीज़ हुआ और फिर इंक्रीज़ के लिए कर दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।